شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि उस अल्लाह मालिकुल मुल्क की रहमतों वाला महीना हम पर साया फगन होने वाला है। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का वो सीज़न है जो शायद एक मुसलमान के लिए उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिससे फ़ायदा ना उठाने वाला हर सूरत खसारे में है। ये रमज़ान वो महीना है कि जिस महीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पर आमीन कहा कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और इस महीने के अंदर ऐसे अमल करके जिससे उसको जहन्नुम से निजात मिल जाए वो ना करे तो ऐसा शख्स वो ज़लील ख्वार हो गया और रुस्वा हो गया, उसने ज़ाया कर दिया अपने आप को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। ये वो अज़मतों वाला, वो रिफ़अतों वाला महीना कि जिसके इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर पूरा महीना सिर्फ इसके फ़ज़ाइल ही बयान किए जाएं तो रमज़ान का महीना वो ख़त्म हो जाए, सहरो अफ्तार के प्रोग्राम ख़त्म हो जाएं, लेकिन इस महीने के फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात, इसके जो मुआमलात हैं वो ख़त्म ना हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना, जो महीना अल्लाह की रहमत का, जो महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल का और इत्क़ा मिनन नार का महीना है कि जिसके अंदर वो रात मौजूद है जो रात 1000 साल से 1000 महीने की इबादत से भी ज़्यादा बड़ी है। खैरुम मिन अल्फ़ शहर, जो रात 1000 महीनों से बेहतर है वो रात इस महीने के अंदर है। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल इस महीने के अंदर होना, ये इस बात को आया करता है कि रमज़ान का और कुरान का जो आपस का साथ है वो बहुत अहम है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने ये कुरान कब नाजिल किया है?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया। जरा सोच कर देखें कि जिस रात में ये कुरान अर्शे बरी से आसमाने दुनिया पर नाजिल होता है, वो रात रातों की सरदार है, लैलतुल क़द्र। वो लैलतुल क़द्र जिस महीने के अंदर है, वो महीना महीनों का सरदार है। जिस नबी पर यह कुरान उतरा, वो नबी अंबिया के सरदार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी आंखों की ठंडक, हमारे दिलों की धड़कन है। जो फरिश्ता इसे लेकर आया, सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो फरिश्ता फरिश्तों का सरदार। जिस नबी पर उतरा वो नबी रहमतुल लिल आलमीन। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को उतारा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये अज़मतों वाला महीना और ये रिफ़अतों वाली किताब और कुरान मजीद एक ऐसा पुरतासीर और पुरतस्खीर और ऐसा इनकलाब अंगेज कलाम है कि खुद इसकी तासीर के बारे में अल्लाह ने गवाही दी कुरान के अंदर। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सूरह हशर की आयत नंबर 21 है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो यकीनन आप देखते कि वो अल्लाह के डर से वो पस्त हो गया है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। और ये मिसालें अल्लाह ने जो दी हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मिसालें हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो लोग इसमें गौर व फिक्र करें। और फिर ये किताब हिकमत की किताब है। कैसी किताब? जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा हिकमतुम बालिगा। ये कुरान ये कामिल दानाई वाली किताब है, यानी ये वो कुरान है, ये वो किताब है, ये वो कलाम है जो दिल तक पहुंचने वाला है। और कुफार को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आई कि ये कुरान दिल के अंदर उतरता है। अल्लाह उनके कलाम, उनकी बात को कुरान के अंदर नकल फरमाता है। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 26 के अंदर, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। वो कुफार कहते थे कि इस कुरान को मत सुनो, इसमें शोर करो ताकि तुम गालिब रहो। उन्हें पता था, उनके सामने मिसालें मौजूद थी कि जब इस कुरान को सुना जाएगा, जब इस कुरान को समझा जाएगा, तो फिर ये कुरान दिलों के अंदर उतर जाएगा। और फिर जिसके दिल के अंदर ये कुरान उतरा, वो कुरान का सिर्फ दिल में ही नहीं उतारेगा, वो फिर ये कुरान उसकी रूह के अंदर उतर जाएगा। और फिर वो शख्स अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे देगा, फिर वो शख्स मोहम्मद करीम की रिसालत की गवाही देगा। तारीख इस बात की शाहिद है। जिन सलीमुल फितरत लोगों पर इस कुरान मजीद की तिलावत की गई और उन्होंने इस कुरान के ऊपर गौर किया, इसके अस्बाक पर गौर व फिक्र किया, वो फिर उससे मुतासिर हुए बिना रह नहीं सके। और फिर आखिर उन्होंने इस कुरान की हक्कानियत को समझते हुए इसकी पुकार पर लब्बैक कहा और फिर दायरा इस्लाम के अंदर वो दाखिल हो गए। इस्लाम की गुलामी का तोक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोक, अल्लाह की अबूदियत का तोक अपने गलों के अंदर पहनकर वो फिर मुशर्रफ इस्लाम हुए और इस दुनिया के अंदर छा गए। ज़रा देखिए, गौर कीजिए, बड़ा मशहूर वाक़या है कि सैयदना जाफ़र ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
नजाशी के दरबार के अंदर क्या बयान करते हैं? सूरतुल मरियम की तिलावत करते हैं। जब तिलावत करते हैं तो क्या होता है? नजाशी वो रोना शुरू कर देता है, उस पर रिक्कत तारी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हत्ता के नजाशी की जो कि ईसाई था उसकी दाढ़ी तर हो जाती है। मुस्नद अहमद के अंदर पहली जिल्द में सही हसन सनद के साथ 202 नंबर रिवायत है। और फिर मुस्नद अहमद की ही रिवायत है, जिल्द 1 हदीस नंबर 318, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। आप उस वक्त तिलावत फरमा रहे होते हैं। क्या फरमाते हैं? तिलावत अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से क्या हो रही होती है? वो तिलावत करने वाला कौन? वो तिलावत को सुनने वाला कौन? ज़रा सोच कर देखिए, ये किताब कितनी अज़मतों वाली किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं। क्या? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सूरत नहल की आयत अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं। सैयदना उस्मान ये तिलावत सुनते हैं और तिलावत सुनने के बाद सिर्फ इस किताब को सुनते हैं, दीन के बारे में पूछा नहीं है, कुछ जानने की, तफसीलात को समझने की कोशिश नहीं की। सिर्फ ये आयत इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, इसकी तिलावत लिसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते हैं और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्यों? ये कुरान उनके दिलों पर उतरता था और इसी बात से डरकर वो कुफ्फार कहते थे ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरआनि वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि इस कुरान को ना सुनो, इसकी तिलावत के दौरान शोर करो ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन ये इस्लाम कभी तादाद के साथ गालिब नहीं रहा। इस्लाम ने हमेशा हीरे चुने हैं। इस्लाम मायार के साथ गालिब रहा है। इस्लाम, ये कुरान हमेशा इसने हीरो को चुनकर अपने दामन के अंदर जमा किया है। इस तरह के बीसियों नहीं, सैकड़ों वाक़यात किरतासे तारीख पर मौजूद हैं कि किस तरह इस कलाम की शारीनी ने, इसकी नमकीनी ने, इसकी तासीर ने और इसके पुरतस्खीर कलाम ने, बात ने, और कैसी तस्खीर है, सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं है, दुश्मनों के लिए भी, सिर्फ मुवाफिक लोगों के साथ नहीं है, मुखालिफ लोगों के साथ भी, सिर्फ फ़कीरों के साथ नहीं है, शहनशाहों पर भी, सिर्फ जाहिलों के लिए नहीं है, उलमा के लिए भी और उम्मत के लिए भी और पैगंबर के लिए भी। ये सब को ही अपना फरिश्ता बनाती है। सब के ऊपर इसकी शारीनी, इसकी नमकीनी, इसकी तासीर सब के ऊपर असरअंदाज होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। सूरत अनफाल की आयत हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन वही हैं कि जब इनके ऊपर अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का कलाम इनके ऊपर पढ़ा जाए तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इन पर इस कलाम की तिलावत की जाए, इसकी आयत पढ़ी जाए तो वो आयत, वो अल्लाह के कलाम की तासीर वो इनके ईमान को बढ़ा देती है। यानी कुरान मजीद को सुनने से, पढ़ने से इंसान का दिल दहल जाता है, ईमान की हलावत बढ़ जाती है। लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो इस कुरान की तिलावत करेगा या इसकी तिलावत सुनेगा तो उसको इसका मतलब, इसका मफहूम, इसका मानी पता होगा। वरना उसको क्या पता ये तरावी के अंदर, ये तहज्जुद के अंदर
जो एक कारी वो रो रहा है, वो किस बात से रो रहा है? उसको क्या बात समझ लग रही है जो वो रो रो कर अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है? और फिर जब ईमान वाला इस कुरान की, इस किताब की जो इसकी तासीर को कबूल करता है, इसके मानी और मफहूम को समझता है, अल्लाह के पैगाम को कि ये पैगाम रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन पर उतारा है, उस अंदाज में जब इसको समझता है तो फिर उसका ईमान बढ़ जाता है। जब जन्नत का तज़किरा उसके सामने आता है तो फिर जन्नत में जाने की चाह बढ़ती है। जब जहन्नुम का तज़किरा उसके सामने आता है तो अल्लाह की पनाह तलब करता है। जहां अल्लाह के गजब का डर उसके सामने आता है, वो अल्लाह के गजब से खौफजदा होकर अल्लाह की पनाह में जाता है। और दूसरी तरफ वो कुफ्फार हैं, वो अगियार हैं, जब उनकी तालीमात से, उनके फैशनों से, उनके मामलात से, उनकी इस बज़ाहिर तरक्की से मुतासिर होकर ये मुसलमान इस कुरान से, इसकी तालीमात से, इसके अहकाम से, इसके बयानात से दूर होते हैं, तो फिर क्या होता है कि कुरान को नज़रअंदाज किया तो हालात अबतरी की तरफ चले गए। इकबाल ने कहा है ना, वो मुअज़्ज़िज़ से ज़माने में मुसलमान होकर तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। ज़रा सोचिए कि वो सहाबाए किराम का गिरोह जो दुनिया के अंदर एक ऐसी गैर तालीम याफ्ता कौम थी जिनको शायद दुनिया के अंदर कोई जानता भी नहीं था, मोहम्मद करीम उनके अंदर उतरे, अल्लाह ने उनके दिल पर यह कुरान उतारा, अल्लाह के रसूल ने यह किताब तिलावत की, लिख कर उनके हाथों में दी। वो अल्लाह के रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, वो अल्लाह की हक़ानियत का इकरार करने वाले, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी गई रिसालत का इकरार करने वाले, वो क्या होता है, इस दुनिया के अंदर छा जाते हैं, इस दुनिया के अंदर तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करते हैं और फिर हालात बदलते हैं। हम अगियार से, कुफ्फार से, यहूद से, हुनूद से, ईसाइयों से हम मुतासिर होते हैं। हमने इस कुरान को छोड़ा और फिर क्या हुआ, हमने कुरान मजीद से ऐसा रवैया रखा तो क्या हुआ, जिल्लत और रुसवाई। अल्लाह ने इसकी वईद पहले ही सुना दी थी, अल्लाह ने इसकी वईद सुना दी थी। तुम अगर भूल जाओगे तो हम भी भूल जाएंगे। हमने अल्लाह की कलाम को बुला दिया, अल्लाह के पैगाम को छोड़ दिया, फिर क्या हुआ, अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर तन्हा छोड़ दिया। आज कुरान तो वही है, लेकिन दिलों के अंदर वो ईमान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस कुरान को समझने वाले नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि इस कलाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा क्या है। हम बस एक रट्टू तोते की तरह इस कलाम को अलिफ लाम मीम और सूरत फातिहा से शुरू करते हैं और अम्मा यतसालून पढ़ते हुए वन्नास पर ख़त्म कर देते हैं। ज़रा सोच कर देखें कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत, उनके ऊपर ये कुरान उतरा है, जिन्हें अल्लाह के रसूल को, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बनी नोए इंसानियत का सरदार कहा गया है। जितनी भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद क़यामत की दीवारों तक पैदा होगी, उनके सरदार हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान उनके ऊपर 23 साल के अंदर उतरा है। आज मेरी 35 साल की जिंदगी के अंदर क्या मेरे लिए कुरान की वो अहमियत है कि इस किताब को लेकर आने वाले वो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह कलाम रहमतुल लिल आलमीन पर उतरा है,
कभी हमने सूरतुल फातिहा से लेकर वन्नास तक इस किताब को इस अंदाज में समझने की कोशिश की है कि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, ये रहमतुल लिल आलमीन पर उतरा है, इसको उतरने के अंदर 23 साल लगे हैं। हमने कभी इस किताब को उस तरह समझने की कोशिश नहीं की। अगर मुसलमान इस तरह से इस किताब को, इस कुरान को समझते तो फिर शायद आज दुनिया के अंदर तारीख कुरान होने की वजह से जो हमारे ऊपर लानत और फटकार और जिल्लत और ख्वारी मुसल्लत हुई है आज ना होती। वो सहाबा किराम, वो ताबिईन, वो तबा ताबिईन, वो आइम्मा किराम और मुहद्दिसीन का वो अजीमुल मर्तबा ग्रोह जिन्होंने सिर्फ इल्मी लिहाज से नहीं, साइंसी लिहाज से नहीं, इक्तसादी आयात से नहीं, मुआशरती और हर तरह के मामलात के अंदर इस दुनिया के अंदर अपने इल्म से, अपने फजल से, अपने इल्म का, इस कुरान का लोहा मनवाया। क्यों? कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम को अल्लाह का कलाम समझकर इस पर अमल करते थे, इससे समझते थे, इसे पढ़ते थे, इसे सीखते थे। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान मजीद से वही ताल्लुक़ कायम करने के लिए कुरान मजीद के फ़हम को आम किया जाए। ये रमज़ान का महीना है, कुरान का महीना है। अल्लाह के रसूल इसकी तिलावत का दौर किया करते थे सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम आपस में मिलकर बैठकर इस किताब को समझने का दौर कर लें। हमने तरावी पढ़नी है, हमने इस कुरान की तिलावत सुननी है, हमने इसका तर्जुमा भी पढ़ना है, हम इसका मफ़हूम भी समझेंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम एक मुसलमान के लिए है क्या। ये वो दस्तूर हयात जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ उतारा है। तो कोई मामूली बात तो नहीं है। तो हमने इस कुरान को, इस किताब को इसी अंदाज में समझते हुए ये रमज़ान जो कुरान का महीना है, इसके अंदर इस कुरान को हमने सीखना है, हमने समझना है और हमने इस कुरान की अज़मत को, इस महीने की अज़मत को समझना है। और एक बात याद रहे, इस बात को पल्ले से बांध लें कि अगर अल्लाह ने कहा है ना ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि यह किताब अल्लाह की किताब है, इसके अंदर शक नहीं है, और ये किताब मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह की बात मानने वालों के लिए, अल्लाह के पैगाम को समझकर अपने ऊपर नाफिज करने वालों के लिए ये किताब हुदल है। हुदन क्या? हिदायत वाली किताब है। इस किताब से हिदायत सिर्फ उसे मिलती है जो इस किताब को अपने दिल पर उतारता है। सिर्फ जुबान से पढ़ने पर अजर तो मिलता है, लेकिन वो अजर तिलावत का मिलता है। और उसमें कोई शक नहीं है कि इस किताब की सिर्फ तिलावत वो इसके एक हरफ के बदले 10 नेकियां देती है। और एक हरफ का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल ने वजाहत की है कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं। अलिफ की 10 नेकियां अलग हैं, लाम की 10 नेकियां अलग हैं, मीम की 10 नेकियां अलग हैं। ये ऐसी अज़मतों वाली किताब है। जब इसके अहकाम व मसाइल को समझा जाएगा, जब इसके मर्तबे को और अल्लाह के कलाम को समझा जाएगा तो फिर अजर की वुसअतों का अंदाज़ा नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए ये जो किताब कुरान मजीद जो तमाम इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए ये खज़ीना रहमत है, ये शिफा और इलाज है। खुद अल्लाह ने इसके बारे में गवाही दी है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये मोमिनों के लिए, अल्लाह की बात मानने वालों के लिए शिफा है। आज हम क्या कहते हैं? हमारा सबसे बड़ा जो एतराज़ होता है, जो सबसे बड़ा हमारा कंप्लेन होती है, वो क्या होती है? जी हम कुरान की तिलावत तो करते हैं, हम कुरान की तिलावत तो करते हैं, लेकिन हमें तो आराम नहीं आता, हमें तो आराम नहीं आता। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जहर की बोतल मुंह को लगाकर पी गए। अभी असर हाजिर के अंदर
और उन पर उस सहर ने असर नहीं किया। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान अल्लाह ने जो उतारा है ये अल्लाह के बंदों के लिए, मुमिनीन के लिए, अल्लाह की बात को मानने वालों के लिए शिफा है। अगर हमें शिफा नहीं मिल रही ना इस किताब से तो समझ लें हम अल्लाह की बात मानने वाले नहीं हैं, फिर हम अपने दावे के अंदर झूठे हैं। क्यों? कुरान के बारे में तो अल्लाह ने कह दिया ला रैब फीह, इसके अंदर शक नहीं है। इसके अहकाम पर अमल पैरा जो शख्स हो, जो तो उस शख्स को अल्लाह ताला उरूज और तरक्की और रिफतों से नवाजता है। और फिर जो इसे पसे पुश्त डाल देते हैं फिर क्या होता है? तनज़्ज़ुली अल्लाह उसके मुकद्दर में कर देता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आखिरीन। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि ये कुरान, ये वो किताब है, अल्लाह ने इस किताब के ज़रिए कौमों को उरूज अता फरमाया है और बहुत सी कौमों को इसी किताब के ज़रिए ज़वाल अता फरमाया है। जब हमने इस किताब को पसे पुश्त डाल दिया, जब हमने इस कलाम को बुला दिया, जिस कलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए दस्तूर हयात बनाया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बुला दिया। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सूरत अनकबूत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान करीम का अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जो शख्स हमारे रास्ते के लिए कोशिश करता है, वो हिदायत को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, वो इस कलाम को सीखने के लिए, अल्लाह के दीन के अहकामात को सीखने के लिए, अल्लाह की राह पर चलने के लिए कोशिश करता है, अल्लाह कहता है हम उसे हिदायत दे देते हैं अपने रास्ते की तरफ के बंदे ये रास्ता है। तो रास्ता अल्लाह ने इस कलाम की पहले सफ़े के अंदर बयान कर दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। कि हिदायत चाहते हो इस दुनिया के अंदर कामयाबियां मिल जाएं, आखिरत के अंदर तुम फाज हो जाओ, तो फिर ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो इसलिए हमने इस महीने के अंदर इस कुरान को समझना है, इस कुरान को सीखना है। तो कुछ इंशाल्लाह हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। तो इस कोर्स की डिटेल कुछ इस तरह से होंगी कि ज़ोहर के बाद क्लास होगी, फजर के बाद जिस पारे की क्लास होनी है उसकी तिलावत शेयर कर दी जाएगी। तमाम मेंबरान के लिए उस तिलावत को, पूरे पारे की तिलावत को सुनना या पूरे पारे की तिलावत को करना ये लाजिम होगा। एक पारे की तिलावत करना ये इन मेंबरान के लिए जो मेंबरान लाइव लेक्चर लेंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे, उनके लिए एक पारे की तिलावत ये लाजिम होगी। और मेरे समेत तमाम मेंबरान जो अहद होगा, जो वादा होगा, उसका पूरा करेंगे, तिलावत करेंगे और ग्रुप के अंदर उसकी हाज़िरी लगेगी बाकायदा कि तिलावत कर ली है या तिलावत सुन ली है। जो कर नहीं सकते, जिनको लगता है कि मुझे मुश्किल होती है, वो सुने और कुरान से देख कर उंगली रख के उसके साथ साथ पढ़ें ताकि उनकी तिलावत दुरुस्त हो। दूसरी चीज़, एक एप्लीकेशन भेजी जाएगी जिससे उर्दू तर्जुमा एक पारे का 20 से 25 मिनट लगेंगे सिर्फ। उर्दू तर्जुमा बा मुहावरा एक बार पढ़ना होगा और उसका भी बाकायदा हाज़िरी लगेगी और मुझ समेत मैं और आप तमाम के तमाम जो अहबाब होंगे वो वहाँ पर हाज़िरी लगाएंगे। और उसके बाद ज़ोहर के बाद हमारा ये खुलासा होगा। जो क्लास तकरीबन 1 बजे के बाद शुरू होगी और तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होगी और उससे कुछ पहले ख़त्म हो जाए तो मज़ीद अच्छी बात है। तो उसके अंदर हम पूरे पारे का एक मफ़हूमाना अंदाज़ में जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि पारे के अंदर से जो अहम तरीन चीज़ें हैं, आयात के शान नुज़ूल हैं, सूरतों के तारुफ़ हैं,
वाक़यात हैं और उनके मुताबिक जो हमारे मुआशरे के अंदर मनगढ़ंत बातें हैं वो सारी की सारी बयान की जाएँ। और फिर उसके बाद जब पारे का खुलासा हो जाएगा तो शाम के वक्त मगरिब के बाद आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट दी जाएगी, जो असाइनमेंट इस हवाले से होगी कि पारे के अंदर से 10 सवालात दिए जाएंगे और उन 10 सवालात को के जवाबात लिए जाएंगे। उसके लिए आपको एक असातिज़ा बता दी जाएगी या एक ग्रुप बता दिया जाएगा, उसको वो जवाबात दिए जाएंगे और सिर्फ वो मेंबरान जो असाइनमेंट फिल करेंगे सिर्फ उन्हें ही इदारे की जो मुस्तकिल सनद होगी वो जारी की जाएगी। बाकी जो सिर्फ सामे होंगे, जो सिर्फ कुरान इसकी समाअत करेंगे, उन्हें सिर्फ सामे की सनद दी जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारे ऐसे अफराद होंगे जो पोजीशन होल्डर होंगे, जिनके जवाबात के साथ मैच करने वाले होंगे, और उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बाकायदा ईद के बाद उन्हें इनामात से नवाजेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुकम्मल तौर पर इस कुरान को बेहतर अंदाज में बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए और जो इस किताब का हक़ है उसके हक़ के मुताबिक इसको समझने की तौफीक अता फ़रमाए, इसके हक़ के मुताबिक इसकी तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत का हक़ ये है कि बेहतरीन अंदाज में इसको पढ़ा जाए, बेहतरीन अंदाज में इसको समझा जाए और फिर बेहतरीन अंदाज में इसके अहकाम व मसाइल को समझ कर उस पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला हमें हमारे हालों पर रहम कर दे। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए वो रमज़ान बना दे कि हम इस रमज़ान के अंदर उन अफराद में शामिल हो जाएं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से, जहन्नुम की आग से निजात देनी है। हम इस रोज़े के बाइस इस रमज़ान के अंदर हम वो रमज़ान गुजारने के काबिल हो जाएं कि जिस रमज़ान के बारे में ख़ुद अल्लाह ये कहे कि हाँ, इस बंदे का रोज़ा मेरे लिए था और मैं इसको अजर दूँगा। और बाबुर रैयान हो और हमें पुकारा जाए कि आएँ रोज़ादार और इस दरवाज़े से गुज़र जाएं, और अल्लाह ताला हमें उन रोज़ादारों के अंदर शामिल कर दे जो रोज़ादार बाबुर रैयान के अंदर से गुज़रेंगे। अल्लाह इस महीने के अंदर हमारे ऊपर रहमत नाजिल फरमा दे। अल्लाह इस महीने के अंदर हमारे ऊपर बरकत नाजिल फरमा दे। बीमारियों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को हमसे दूर कर दे, हमारे दिलों को मजबूत कर दे, हमारे हालों पर रहम कर दे, हमारे आपसी मामलात को दुरुस्त कर दे, और जिसमें हम बेहतरीन अंदाज में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत वाला महीना है, अल्लाह के फ़ज़ल वाला महीना है, इत्क़ा मिनन नार का महीना है, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अंदाज में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोशिश करें आप सब कि अपने मामलात को, अपने जो वर्किंग के जो काम हैं, जो काम के औकात हैं, अपने कामों को महदूद कर लें, अपने मामलात को महदूद कर लें, बाहर निकलने को महदूद कर लें, खाने पीने के मामलात को महदूद कर लें। ये महीना पता नहीं अगले साल दोबारा हमें मिलना है कि नहीं मिलना, पता नहीं कौन कौन मौजूद होगा और कौन कौन मौजूद नहीं होगा। शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, शायद अगला रमज़ान मेरा आपके साथ ना हो, शायद ये रमज़ान आए और हम में से कितने ही साथी ऐसे हों जो एक दूसरे से बिछड़ चुके हों। कई साथी ऐसे थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस रमज़ान वो हमारे साथ नहीं होंगे। तो इसलिए इस रमज़ान को इस नीयत के साथ गुजार लें, इस अंदाज़ में गुजार लें कि शायद अगला रमज़ान मुयस्सर आना है कि नहीं आना, और फिर अगला रमज़ान तो छोड़ें, शायद अगले दिन का रोज़ा भी मुयस्सर आना है कि नहीं आना, और बेहतरीन अंदाज़ में इसके अहकाम मसाइल को समझें। और फिर हमारे इंशाअल्लाह असर के बाद जो हमारे ग्रुप हैं सवाल जवाब के फतावा के, उसके अंदर बाकायदा तौर पर लाइव सेशन सवाल जवाब का 1 घंटे के लिए हम टाइम देंगे। जिसने सवाल पूछना हो वो लाइव आके अपना सवाल पूछे और चला जाए। ये भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और दौरा कुरान के जो हमारे मेम्बरान होंगे उनको भी उसके अंदर शामिल करेंगे ताकि वो भी बेहतर अंदाज में अपने जो भी सवालात पूछने वाले हों वो सवाल पूछ पाएँ। ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना चाहेगा उसे ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, वरना आपको लाइव सेशन का लिंक दे दिया जाएगा। मर्दों के लिए अलग लिंक होगा, ख़वातीन के लिए अलग लिंक होगा। मर्द एक मोबाइल से ज्वाइन करेंगे, ख़वातीन दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करेंगी।
आप लोग, आज दाखिले का दिन है, आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को दावत दे सकते हैं, साथ शामिल कर सकते हैं। बाकायदा हमारा ये लेक्चर जो हैं, टोटल लेक्चर रोज़ के रोज़ इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी साथ साथ अपलोड होंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम रात के वक्त इसकी रिकॉर्डिंग भी मुहैया कर दें। जो जो अफराद यूट्यूब से सुनने के लिए कहेंगे वो यूट्यूब से सुन लेंगे, और जो अफराद अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ तो हम फिर ग्रुप के अंदर भी इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर शेयर करेंगे। वरना आप जो मेम्बरान आप होंगे क्लास लाइव लेने वाले, वो उसके बाद अपने यूट्यूब का जो लिंक होगा वो भी अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक ये पहुँचे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बेहतरीन अंदाज में रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।